ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास या मलमास भी कहा जाता है, 20वें अध्याय की कथा। सूत जी कहने लगे, नारायण के मुख से दृढ़ के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण को फिर पूछने लगे, हे तपोनिधे, राजा दृढ़ फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़ वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा, हे मुने, ये मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर शौच आदि जाएं, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। जब तक सूर्य का दर्शन ना हो गायत्री का जाप करते रहें, फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवें और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करें। फिर जस्से स्मृत्य इस मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। ये सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करें। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन सिद्ध रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दें। इस प्रकार कलश स्थापना कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षित, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले बस्तर से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रखते हैं। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। फिर भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करें। बोलो नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय।